गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड जी मॉर्निंग। सर, आ रही है। देखिए कौन कौन जुड़ा है सब लोग। सविता जी है, शैलवी है, नेहा है और सोनाली जी। आप सभी का स्वागत है जो कि आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस है। साथ ही साथ इसमें आप आज आपकी तारीख होती है मई, 1 मई हो जाती ना आपकी। आज 1 मई है और आपको कल रात को मैंने एक नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था यूजीसी की एनटीए की तरफ से, जी सर। जिसमें आपको फॉर्म फिल करने की डेट उसमें दी गई है 30 अप्रैल से लेकर 22 मई तक। जिसमें और जून में एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने दिखाया है कि जून में ये एग्जाम करा लेंगे। ठीक है, तो इस बार सब कुछ सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, तो समय से ये एग्जाम भी अपना कंडक्ट करा लेंगे। मे भी ऐसा इनका है। सर लग तो रहा है कि जून का लास्ट वीक तक हो जाएगा एग्जाम। ये जैसा लग रहा है 100% कि हो जाएगा स्टार्टिंग हो जाएगा। और उसके लिए हम लोगों को हाँ प्रिपेयर रहना चाहिए कि जून तक हम लोग एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट तैयारी हो जाए। तो याद रखिएगा ये मई जो है, मई बहुत इंपॉर्टेंट है। मई में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। ठीक है, एक दिन में 3 क्लासेस 4 क्लासेस जितनी भी लेनी होंगी लेंगे हम लोग। लेने के बाद जून में, पूरे जून में हम लोग क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन पेपर को उस समय सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी भी सॉल्व करेंगे लेकिन अभी जो है मैटर वाली क्लासेस जो है फटाफट उसको कंप्लीट करते चलेंगे ना, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। अगर सब चीजों को जी पढ़ सर, लेंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट करवा दीजिए सर। हाँ, जब पहले पढ़ थ्योरी लेंगे। कंप्लीट हो जाना सर, फिर हाँ, जब क्वेश्चन पढ़ पेपर हो लेंगे जाएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में और अच्छा रहेगा हम लोगों ने। क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व हो जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग अभी यूनिट 3 को स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 3 में हम लोगों ने 2 क्लासेस हम लोगों की हो गई हैं, जिसमें से पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरे क्लास में हम लोगों ने क्या करे थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़े थे। ठीक है, तो सभी लोगों तैयार है बताने के लिए जो पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था? बताओ। हेलो, हाँ सर। जी तैयार सर। है सब लोग? यस सर। चलो, तो सबसे पहले बताएगा कौन बताएगा? क्लास में रहते नहीं, हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा सबसे पहले? तो सबसे पहले कौन बताएगा? इसमें नेहा बताएंगी। कल आपने क्लास देखी थी पूरी? जी सर। बताया था ना उसमें बस जो है। थोड़ा सा। हाँ, जी और सर। हमने 3 ग्राफ बनाए थे। उन 3 ग्राफों में से सर। सर। सिफेलोकॉर्डेट जो था वो क्या होता है उसके बारे में बताओ। उसमें कैसे ग्रोथ करता है बच्चा? सर। सर। सर सेकंड वाला ना। सिफेलोकॉर्डेट में बताओ क्या होता है। हम तो नाम भी ले रहे हैं ना, सर वो हेड सिफेलोकॉर्डेट। टू है, सर हेड टू टो होता है हाँ, उसमें। हेड टू टो होता है। हाँ, पहले वो उसका हेड का इम्प्रूवमेंट होता है, फिर आर्म्स का, फिर वो धीरे धीरे नीचे तक ग्रोथ करते जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद एक और बताया था मैंने, एक और सिफेलोकॉर्डेट के साथ एक और बताया था ना आप लोगों को। जी सर, सेंटर पॉइंट से वो होता है। हाँ, जिसको हम लोग प्रोक्सीडोमिस्टियल बोलते ना। प्रॉक्सी। जी सर। हाँ, और हाँ, वो प्रॉक्सीमोडिस्टल, प्रॉक्सिमिटी होता है। प्रॉक्सीमोडिस्टल बोलते हैं। ठीक है, जी। प्रॉक्सीमोडिस्टल को जी सोनाली सर। बताओ क्या होता है प्रॉक्सीमोडिस्टल? सर इसमें सर ये सेंटर टू आउटपुट होता है। पहले सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप होगा सर। उसके बाद सर अदर पार्ट्स डेवलप होते हैं। मतलब सर आर्म्स, हैंड्स, फिर फिंगर्स, इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। बिल्कुल पहले बिल्कुल। सेंटर में होगा ग्रोथ, फिर उसके बाद धीरे धीरे अदर चीज ग्रोथ होते हैं। फिर तो ये स्निग्धा सेंटर हमको टू आउटवर्ड हाँ, पकड़ते हैं सर इसको। स्निग्धा हमको बताएंगी मॉडिफिएबिलिटी क्या नमस्ते। होती है। मॉडिफिएबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी, परिमार्जितता का सिद्धांत। स्निग्धा को मेरी आवाज आ रही तो बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, बोलिए। हाँ, ये कह रहे हैं मॉडिफिएबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी क्या है आपका?
परिमार्जितता का सिद्धांत जिसको हिंदी में बोलते हैं, मॉडिफिएबिलिटी। सर कल वो 10 वाला क्लास में ज्वाइन नहीं की थी, इस अच्छा, वजह से नहीं दे पा रही चलिए हूँ। कोई नहीं। सविता जी आप बताओ, सर सविता जी नहीं बताएं। सर, हम नहीं बता पाएंगे कि हमको गाड़ी सर हम बताएं। हाँ नेहा याद बताओ, है लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। नेहा बताओ। जब भी बालक का विकास होता है, उसका विकास जब सही दिशा में हो जाए तो उसे परमार्जितता कहते हैं। हाँ, जैसे इसमें एटमॉस्फेयर काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है ना, इसमें बताया था कि या इस सर सिद्धांत में कभी भी जी कोई हाँ सीखने का जो पर प्रयास होता है उसको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सोशल सामाजिक प्राणी बनाने के लिए होता है, कि इसमें परिमार्जितता के सिद्धांत में कहते हैं कि एजुकेशन शिक्षा की इसमें प्रक्रिया के द्वारा। इम्पोर्टेंट होता हाँ, है सर। एजुकेशन इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि जिस वे में वो जा रहा है वह वे सही है कि नहीं सही है उसके बारे में। चलो सैलरी से भी कुछ पूछेंगे, कल की क्लास उसने भी नहीं करी थी लेकिन उनसे पूछा जाएगा। तो वो बताए परसों की क्लास में उन्होंने जो पढ़ा था तो उसमें क्या था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया 1879 में क्या हुआ था बताओ जरा, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में क्या हुआ था 1879 में, शैलवी बताओ, शैलवी को आवाज आ रही? हाँ बताओ बताओ। बताओ। हाँ शैलवी बताने दो। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोलते हैं, वहां पर क्या बना था? हेलो। विश्वविद्यालय बना है। हाँ विश्वविद्यालय बना था, तो कौन सा विश्वविद्यालय बना था? जर्मनी के लिए लिप्जिंग विश्वविद्यालय में क्या चीज बनाया गया था विश्व का पहला? विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था ना, किसने बनाया था इसको? जी सर। किसने बनाया था? विलियम वुड्स ने हाँ विलियम हाँ वुड्स ने बनाया था, ठीक है। विलियम वुड ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विश्व की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया था, जो कि हमने बताया था इसमें कि दर्शन शास्त्र से अलग होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही था, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अब हम लोग चलते इसमें आगे की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने इसके प्रिंसिपल पढ़ लिए, लेकिन सर विकास की अवस्थाएं जो होती हैं उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जो विकास की अवस्थाएं हैं ना, स्टेजेस ऑफ एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस सर एंड। कल 10 बजे क्लास में क्या हुआ था? सर बोलिए सर सर बोलिए। इसमें जो एस्पेक्ट क्या है हुआ था? सर जो ग्रोथ एस्पेक्ट है उसमें सिर्फ ओनली वन ही आएगा ना, फिजिकल डेवलपमेंट। वो आपको ग्रोथ में केवल फिजिकल डेवलपमेंट ही आता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे स्टेजेस एंड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मतलब विकास की अवस्थाएं तथा पक्ष। सर विकास कल की जो 10 बजे क्लास हुआ था क्या हुआ था? वही हुआ था, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हुए थे। अच्छा ठीक है। ठीक, अवस्थाएं एवं पक्ष, इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए आपके पास जो है कुछ चीजें रहेंगी, उन सब चीजों से हमको समझना है। इसमें कहते हैं विकास की अवस्थाएं जो होती हैं या इसके सोपानों की हम बात करें तो तकनीकी रूपों में इसको सही क्रम में लगाने का जो है उसमें आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले गर्भावस्था से आपका चलता है इसमें, ठीक है। ये आपका गर्भावस्था से चलता है और इसकी समय अवधि, अगर आप चाहो तो इसका एक ग्राफ बना सकते हो ना, विकास स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवस्थाएं या विकास की अवस्थाएं जो होती हैं, तो उसमें आप क्या लिखोगे? सबसे पहले स्टेज बना लो, ठीक, स्टेजेस हो जाएगा। फिर इसके बाद डाल दो अप्रोक्सीमेट एज, ठीक है। क्या डालेंगे? अप्रोक्सीमेट एज, अप्रोक्सीमेट एज, ठीक है, लगभग आयु बोल सकते हैं ना इसको।
लगभग आयु, इसको क्या वो स्टेजेस को बोलेंगे, अवस्था। ठीक, अप्रोक्सीमेट एज हो गया, अवस्था हो गया। फिर इसके क्या हुआ, नॉर्मल ड्यूरेशन। नॉर्मल ड्यूरेशन होता है आपका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सामान्य अवधि। सामान्य अवधि होती है। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले नंबर एक पे आपका क्या आता है, नंबर एक पे आपका आता है गर्भावस्था। क्या आता है, गर्भावस्था। ठीक, गर्भावस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रेनेटल एज, प्रेनेटल अवस्था। ठीक है, प्रेनेटल स्टेज, प्रीनेटल होगा प्रेनेटल सर, स्टेज होता प्रीनेटल है। स्टेज। ठीक है, लगभग इसकी में आयु कितनी, गर्भाधान से जन्म तक होती है। क्या होती है, गर्भाधान से जब तक जन्म नहीं होता बालक का, मतलब जब बालक 9 0 to मतलब 9 months इसमें सर। कह सकते हैं 9 माह, नौ जी माह सर, 10 दिन 0 तक to रहता है। 9। एक्चुअल डेट ये है आपकी, 9 माह 10 दिन तक बालक जो है माँ के गर्भ में रहता है आपका। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरे पॉइंट में आपका क्या कह रहा है कि जब गर्भावस्था हो जाती है, गर्भावस्था के बाद आता है आपका इन्फेंसी एज आता है। क्या आता है आपका, इन्फेंसी एज आता है। ठीक, इन्फेंसी एज में देखो क्या आएगा आपका, देखो शैशवावस्था लिखिए। ठीक है, लिखो शैशवावस्था। इन्फेंसी, इसको टोडलर भी बोलते हैं सर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सर इन्फेंसी और टोडलर भी बोलते हैं। ये बर्थ टू सर, या एज 3 या 2 हाँ। बोल अब सकते हैं। इसकी एज क्या रहती, इसकी एज रहती है जन्म से 5 वर्ष, 5 years। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष तक की होती है इसकी आयु, और इसकी सामान्य अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है आपकी। ठीक, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट पे क्या आता है आपका, तीसरे पॉइंट पे हम लोग लिखते हैं बाल्यावस्था। क्या लिखते हैं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को हम लोग बोलते हैं चाइल्डहुड एज। चाइल्डहुड होता है। ये अवस्था कब से कब तक चलती है, तो ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। अब इसमें टोटल समय कितना रहता है, 7 वर्षों का रहता है, 7 वर्ष का रहता है। लेकिन कोई जोड़ेगा 6 से 12, तो 6 को भी तो साथ में जोड़ोगे, 6 7 8 9 10 11 12, देखो 7 वर्ष होगा कि नहीं होगा उसमें। क्लियर, तो ये हो गया आपका। फिर चौथा पॉइंट जो है आपका, चौथे में क्या आता है, बाल्यावस्था के बाद आता है आपका किशोरावस्था। एडोल्सन सर, एडोल्सन आएगा। हाँ, और किशोरावस्था। किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। ठीक, एडोलसेंस एज होता है, एडोलसेंस एज होता है। ये कब से कब तक होता है, तो ये 13 से 18 वर्ष तक होता है, 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है आपका। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये कितने ड्यूरेशन होता है, ये मात्र 6 वर्ष का होता है, क्योंकि 13 14 15 16 17 18 टोटल 6 years का होता है ड्यूरेशन इसका। जी। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग 5वें नंबर पर देखेंगे। पांचवा जो होता है, जो अंतिम बोलते हैं, इसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। अडल्टहुड सर। प्रौढ़ावस्था, जिसको बोलते हैं एडल्टहुड।
एडल्टहुड एज जो होती है ये कब से चलते हैं? ये 19 वर्ष से लेकर, ठीक, 19 वर्ष से अधिक होती है, 19 वर्ष से अधिक जो होती है, ठीक, उसको बोलते हैं एडल्टहुड एज बोलते हैं। ये लगभग चलती 60 वर्ष से लेकर जो है 60 से 8 वर्ष तक, ठीक, 60 वर्ष से 8 वर्ष तक चलती है आपकी। मतलब कुल मिला के अगर इसको कह सकते हैं 80 वर्ष तक कोई व्यक्ति जब जीता है तब यह 60 वर्ष। सर मृत्यु तक, हाँ, मृत्यु तक कह सकते हैं, मृत्यु तक इसको सामान्य वृद्धावस्था ओल्ड एज कहाँ पे आता है? हाँ, सर वृद्धावस्था भी हो सकता है, एक दूसरा वो वृद्धावस्था होगा भी होता है ना, 65 पांच या सामान्य बात। हाँ, लास्ट वाला से ओल्ड एज। लास्ट वाला वृद्धावस्था होगा सर, वही 62 या 65 से लेते हैं। अच्छा सर, हाँ बोले। वृद्धावस्था कौन सा होगा सर? कंफ्यूज हो रहा है, नहीं, प्रौढ़ावस्था कंफ्यूज और नहीं, सामान्य रूप वृद्धावस्था में दोनों सेम ये होगा। 5 को ही डिवाइडेशन किया गया उसके है ना, बाद ये 5 को ही आपको कहीं पर भी एग्जाम में आप जाओगे तो ये 5 ही चीजें आपको ज्यादा पूछी जाती हैं। सर ये जो प्रौढ़ावस्था ना, ये 9 ईयर से लेकर 35 या 50 समथिंग होता है। उसके बाद ओल्ड एज ही, उसके बाद टोटली 80 ईयर से ज्यादा 50 से ऊपर ही ओल्ड एज आ जाता है। हाँ, उसमें जाता है, लेकिन इसमें जो है इन्होंने कई तरीके से सब लोगों ने बांटे हैं ना, तो उसी में से ये एक बताया गया है। सर उसे भी बता दीजिए वरना कंफ्यूजन होगा। बता। जस्ट सेकंड बता रहे हैं। हाँ, विकास की अवस्थाएं और लिखना है तो और लिख लो। चलो और बताते हैं, जैसे ये चीजें पूरी क्लियर हुई, बताओ। ये तो हो गई, ये नॉर्मल बिहेव में जो पूछे आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो नॉर्मल बिहेव में सर इसमें, नहीं, इसमें जो सर इसमें एडोल्सन, हम लोग एडोल्सन तक वृद्धि का लेंगे ना? क्या मतलब? ये पूरा का पूरा उससे वृद्धि विकास, ये केवल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें ग्रोथ नहीं लिखा गया है, सर इसमें डेवलपमेंट की ये लिखी गई है कि विकास की अवस्थाएं सर, कुल मिला के ना। सर हम ये कह रहे हैं कि जैसे जो हमारा वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, वो एक निश्चित एज तक होता है, तो वो एडोल्सन तक ही होता है ना? अब निश्चित एज तक एडोलसेंस ये लगभग ली गई है ना, किसी का विकास जो काफी समय तक चलता है, एक्सेप्शनल भी चीजें मिलती है, तो उसमें सेशंस भी दिए गए हैं ना। सर विकास की नहीं, वृद्धि की बात कर रहे हैं सर, तो विकास वृद्धि की हाँ बात हाँ, है कि सारे विकास की प्रीवियस अवस्थाएं क्लास हैं, से इसमें ही बताई बोले जा थे रही कि है। 24 तक ही होगा। हाँ, ठीक है। अब इसमें जैसे ये विकास की 5 अवस्थाएं आपको बताई गई हैं, ठीक है, ये, लेकिन इसके अलावा आप चाहते हो कि और भी आपको पता चले, तो इसमें कुल मिला के 10 भागों को बताया गया है। 10 भागों में आप इसको ले लोगे। चलो 1 बाय 1 हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? बताओ, दिख रहा है ना? चलो दिख रहा है। तो पहला जो है प्रेनेटल एज होता है,
प्रेनेटल एज को ही हम यहाँ बोलते हैं गर्भावस्था, इसको हम बोलते हैं पूर्व प्रसूति काल भी बोलते हैं, गर्भावस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व प्रसूति काल, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेनेटल एज। प्रेनेटल आपका पीरियड होता है। सर प्री नटल एज। हाँ, प्रीनेटल एज, प्रीनेटल पीरियड, ठीक। ये कब से कब तक चलता है? ये जन्म से ले वो गर्भाधान से जन्म तक चलता है। कब तक चलता है? ये लिखा है, इसको ना लिखे ना, ये प्रीनेटल एज तो आप समझ ही रहे हो कि ये इसमें आ जाएगा पहला, ठीक है। दूसरे पॉइंट में देखो, दूसरा आपका क्या आता है? दूसरा आता है शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी एज बोला गया ना। दूसरा शैशवावस्था आता है, ठीक। शैशवावस्था जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक। इसकी जो एज लिखी गई है वही सेम डिट्टो वही है आपकी। अब लेकिन इसमें जो बांटा गया है, इसके बांटने को आप समझ लो कि यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या है। ये पहला वाला तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा, लेकिन जो शैशवावस्था यहाँ कह रहा जन्म से लेके 5 वर्ष तक लिया गया है ना, ये एक दूसरा डिवाइडेशन है। लेकिन यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं ये दूसरे तरीके से डिवाइडेशन, इसमें पूरा का पूरा बताया जाएगा कि शैशवावस्था कब से कब तक चलता है। इसमें शैशवावस्था बताते हैं जन्म से मात्र 10 से 14 दिन तक चलता है। 10 से 14 दिन तक यहाँ पर इसको माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे 10 से 15 या 10 से 14 दिन तक माना जाता है। फिर इसके बाद आता है नंबर 3 पर बेबीहुड एज, ठीक है, बचपनावस्था जिसको बोलते हैं, ठीक है। बचपनावस्था जो होता है, ये जो होता है इसको बेबीहुड एज बोलते हैं। बेबीहुड वाला जो होता है, अब बेबीहुड वाले में क्या होता है? बेबीहुड वाले में कहता है यह जन्म के 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 साल तक चलता है। मतलब दूसरे ये मतलब 15 दिन के बाद, कह सकते 15 दिन के बाद 2 साल तक होता है, ठीक है। ये वाला इसलिए नहीं बताना चाह रहे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर इसके तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपका क्या पूछता है इसमें? चौथे पॉइंट में देख लो, चौथे पॉइंट में इन्होंने कहते कि इसके बाद आता है बाल्यावस्था आता है। इसके बाद इन्होंने बाल्यावस्था डाला है। सभी को आवाज आ रही मेरी? बाल्यावस्था कोई एक लोग बोलो। अच्छा, चाइल्डहुड एज होती है। बाल्यावस्था कब से कब तक होगी? तो ये जो होगी जन्म से मतलब 2 साल से लेकर 10 या 12 साल तक होती है। कितने? 2 साल से लेकर 2 साल से 12 वर्ष तक मान के चलो, 12 वर्ष तक होती है इसमें। क्लियर ये पॉइंट? अब लेकिन यहाँ पर बालक और बालिकाओं की लेकर हम चलते हैं कि बालक और बालिकाओं में क्या होता है, ठीक है, कि बालक और बालिकाओं में क्या होता है। तो आप बताओ बालक और बालिकाओं में क्या हो जाएगा इसमें? बताओ, पता है? अब देखिए इसमें जो होता है, इसमें नोट करके लिखेंगे, नोट, बालिका के लिए 10 वर्ष होता है यहाँ पर और बालक के लिए 12 वर्ष। ये याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए याद रखिएगा। बालिकाओं के लिए 10 वर्ष होता है और बालकों के लिए 12 वर्ष होता है। क्लियर है यहाँ पर? फिर इसके बाद नंबर 5 पर चले। नंबर 5 पे ये बताते हैं हम लोगों को प्रारंभिक बाल्यावस्था, आरंभिक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ली चाइल्डहुड एज आप बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे?
अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे हम इसको, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक। अर्ली चाइल्डहुड एज कब से कब तक चलती है, तो इसको आप लिखोगे अर्ली चाइल्डहुड एज जो है, अब देखिए यहाँ पर जो डिवाइडेशन होगा इसका जो है दो भागों में डिवाइडेशन होता है इसका। तो पहले पॉइंट में ये होता है कि बाल्यावस्था तो 6 ईयर होगा सर अर्ली चाइल्डहुड। इसमें बाल्यावस्था जो है 2 साल से 12 वर्ष तक चलता है। अब इसके दो डिवाइडेशन होते हैं, जिसमें पहले भाग में प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है जो कि 2 से लेकर 2 से 6 वर्ष तक चलता 6 है, साल होगा, 6 वर्ष तक चलता है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, दूसरा पॉइंट। यही एग्जाम सर कट जा रही है बोर्ड, सर हाँ बोर्ड कट जा रही है। उत्तर बाल्यावस्था, सेकंड वाला, ठीक। उत्तर बाल्यावस्था क्या होगी, तो उत्तर बाल्यावस्था इसमें आप देख लो, सर इधर का मिटा दें आप, हो गया है इस साइड का, ठीक। अभी मिटा देते हैं। अभी उत्तर बाल्यावस्था है आपका ना, तो उत्तर बाल्यावस्था बताओ कितने, उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग बोलते हैं लेटर एज, क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। हाँ लेट चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, जी सर, ये 6 to 12 हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा, ये 6 to 12 हो जाएगा, ठीक है, 6 to 12 एज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ज्यादा पूछे जाते हैं कि क्या एज होती है इनकी, क्लियर। उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब जो बोलेंगे प्रारंभिक किशोरावस्था आएगी इसकी, आगे क्या आएगी, अब 12 वर्ष तक कंप्लीट कर चुके ना यहाँ तक, अब आएगी इसी में अगर डिवाइडेशन इसका करना चाहो तो इसी का डिवाइडेशन करके आप लिख सकते हो। अब ऊपर वाले में लिख दे, ऊपर वाले में लिख दे कि बगल में लिखे, और ये मिटा के लिख, सर मिटा दें, सर मिटा दें, हो गया। ठीक है। ये है, आपको कई प्रकारों से बता दें जिसमें आपको समझ में आए, ज्यादा बेटर जो लगेगा उसको आप लिखिएगा ना इसमें। अब इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद इसमें देख लो, इसके बाद इसमें आपका कहां तक हुआ, 4 नंबर। अब 5 नंबर पे हम पहुंचते हैं, 5 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर पे आपका क्या आएगा, ठीक, प्रारंभिक किशोरावस्था, जी सर, प्री एडल्सन, प्रारंभिक किशोरावस्था होगी, ठीक। प्रारंभिक किशोरावस्था को आपने क्या बोला है, प्री एडोलसेंस, प्री, ठीक, प्री एडोलसेंस बोलते हैं। कहीं कहीं इसको एक नाम एक और बोलते हैं, पुबेर्टी लिखा है ना, पुबेर्टी एक होता है, जैसे प्यूबर्टी बोले, हाँ पुबर्टी भी कभी कभी बोलते हैं, प्री या पुबर्टी एडोलसेंस से बोलते हैं, पुबर्टी बोल देते हैं या प्री एडोलसेंस बोल देते हैं, दोनों का मीन्स एक ही होता है। इसमें कौन सी अवस्था होती है, इसमें याद रखिएगा कि 11 वर्ष से, क्योंकि लड़कियों के लिए इसमें 11 वर्ष से 13 वर्ष की, तथा लड़कों की अवस्था जो होती है कहां से कहां तक होती है, 12 से 14 होगा सर। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉय गर्ल्स के लिए 11 से 13, और बॉयज के लिए 12 to 14, 12 से 14, ठीक, 12 से 14 हो जाएगा आपका, क्लियर ये पॉइंट। फिर इसके आ जाते हैं आपका, इसको प्री एडोलसेंस बोलते हैं ना। फिर इसके बाद प्री एडोलसेंस को प्रारंभिक नहीं बोलेंगे, ये प्राकृतिक या प्री के ऐसे बोले, तरुणावस्था, इसको प्राग किशोरावस्था बोलते हैं, प्राग किशोरावस्था होता है आपका, या इसी को तरुणावस्था बोलते हैं,
तरुणावस्था होते हैं जो प्रारंभ होने से पहले, क्योंकि 6वें नंबर पे जो बता रहा है, 6वें नंबर पर आपका कुछ अलग बता रहा है इसमें, ठीक है। 6वें नंबर पर आपका कुछ अलग इसमें बता रहा है, देखो क्या अलग बता रहा है 6वें नंबर पे इसमें, ठीक है। 6वें नंबर पे बोल रहा है प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था आपका है, किशोरावस्था है, इसको बोलते अर्ली एडोलसेंस, ठीक। ये प्री है आपका, ये अर्ली है, ठीक है। ये तरुणावस्था है, तरुणा मतलब जब शुरू प्रारंभ होने की अवस्था से पहले जो अवस्था होती है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका, तो इसमें क्या होता है, ये आपकी कितने से कितने वर्ष तक चलेगी, अब यहाँ से ये डिसाइड करना है हम लोगों को, ठीक है। इसको ये होती है यह अवस्था जो है 13-14 साल से प्रारंभ होकर 17 साल तक चलती है। कितने साल तक, तो मतलब हम कह सकते हैं गर्ल्स के लिए, यहाँ पर 13 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 13 से लेके 17 वर्ष तक, वो 16 वर्ष तक जाएगा, हाँ 16 वर्ष तक। लड़कियों के लिए 16 वर्ष तक जाएगी और लड़कों के लिए कितनी तक जाएगी, 17 वर्ष तक जाएगी। लेकिन दोनों को इन्होंने बताया कि जो गर्ल्स बॉयज होंगे, ठीक, गर्ल्स बॉयज होंगे, इन दोनों के लिए इसमें कॉमन बताया है, इन दोनों के लिए बोल रहे हैं 13 से 17 वर्ष तक ही जाएगी इन दोनों की अवस्था, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों की एज ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 या 14, अगर 14 ले रहे तो 14 से ले लेंगे, इसीलिए इसमें लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखते हैं। ये कहते हैं 13-14 वर्ष के जो लोग होते हैं उनका जो है 17 वर्ष तक जो विकास होता है उसको प्रारंभिक किशोरावस्था कहते हैं। जबकि आपका 11 से 13 के लिए ये प्री एडोलसेंस में आएगा। अर्ली और प्री में डिफरेंस ये देखिए बताया दे रहा है कि प्री में क्या होता है, जब शुरुआती ये जो होता है ना, जब जैसे ही एडोलसेंस लगता है हम लोगों का, उसके लिए बोला। जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था जब प्रारंभिक किशोरावस्था जब शुरू होती है तो वो टोटल 13-14 वर्ष की शुरू होकर 17 वर्ष तक चलती है इसमें, ठीक है। अब इसमें अभी आपको एक चीज एक ग्राफ में और बताएंगे जिसमें शारीरिक अवस्थाओं के बारे में बताएंगे कि कहां पर किसका ज्यादा विकास होता है। तो यहाँ पर बालकों का ज्यादा विकास होता है, किसका होता है, इसमें जो है शरीर में बालक बालिकाओं दोनों का ज्यादा, बहुत अच्छे तरीके से सबसे ज्यादा विकास इसमें ही होता है इसमें, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने के तरीके ज्यादा आ जाते हैं बच्चों में, ठीक है। समझ आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है बताओ। हाँ, कि इसमें क्या देखते हैं, आपका 13-14 साल से लेके 15-16 साल तक में सभी के दिमाग काफी अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसमें इस एज में बालक, अगर पूछा जाए कि दोनों के बारे में सर आप बता तो रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा बेटर किसका होगा, लड़कों का या लड़कियों का, तो इस एज में मनोवैज्ञानिकों ने बहुत शोध करने के बाद बताया कि यहाँ पे लड़कों का दिमाग ज्यादा तेज चलता है लड़कियों की अपेक्षा। फिर लड़कियों का दिमाग कब चलता है, तो लड़कियों का दिमाग चाइल्डहुड एज में ज्यादा चलता है। यहाँ पर इस अवस्था में याद रखिएगा, चाइल्डहुड एज जो होती है ये लड़कियों की, यहाँ पर इनके माइंड ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। इनका मानसिक विकास यहाँ पर ज्यादा तेजी, मतलब 12 से 14 जब तक ये लोग यहाँ पर पहुंचते, यहाँ पर इनका विकास होता है, उससे पहले ही लड़कियों का विकास हो चुका होता है। मतलब इनका दिमाग यहाँ पर पहले से डेवलप हो जाता है। कैसे, मानसिक विकास भी इनका अच्छा होता है, और भी जितने तरीके विकास होते हैं सबसे तेज होते हैं लड़कों की अपेक्षा। यहाँ पर लड़कों का विकास कम होता है यहाँ पे। जब यहाँ पर हम देखेंगे इस अवस्था में क्या होता है, प्रारंभिक किशोरावस्था में इसमें सामाजिक भावनाएं, सामाजिक चीजें जो है लड़कों में ज्यादा आ जाती हैं लड़कियों की अपेक्षा। यहाँ पर जो है बालक को ज्यादा समाज में ज्यादा उसको रहना, समाज में जैसे वो देख रहा है कि कोई मूवी दिख रहा है, हीरो बन गए, तो वो उसके अंदर ज्यादा एग्रेशन रहता है ना चीजें करने का, ठीक है। और लड़कियों में 12-13 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो इसमें 6 से 12 वर्ष तक आते उनमें कंप्लीटली उनका डेवलपमेंट हो जाता है, मानसिक
अगर विकास की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 6। अब 7 नंबर पर बात करेंगे। 7 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो उत्तर उत्तर किशोरावस्था होगा आपका, उत्तर किशोरावस्था आपके आएगी। उत्तर किशोरावस्था को लेटर एज बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तर किशोरावस्था की, लेटर एडोलसेंस। तो लेटर एडोलसेंस कब से कब तक चलेगा आपका, ठीक है। लेटर एडोलसेंस की बात अगर हम बात करेंगे तो ये 17 वर्ष से लेकर, ये 17 वर्ष से लेकर कब तक चलेगा, 19-20 वर्ष तक, 19-20 वर्ष तक चलेगा आपका, ठीक है। 17 वर्ष से लेकर 19-20 वर्ष तक चलेगा आपका। क्लियर है ये पॉइंट, बताओ। हाँ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उत्तर किशोरावस्था में बालक जो इसमें तरह तरह की योजनाएं बनाता है, तरह तरह की कहानियां बनाते हैं। कुल मिला के इसमें ये कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है, जो बालक बालिकाओं के बीच जो विपरीत लिंगी संबंध होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स की जो बात करते हैं तो यही इसी एज में करते हैं, उत्तर किशोरावस्था में, ठीक है। उत्तर किशोरावस्था में ही ये ट्रायंगल बनता है आपका, ठीक है। तो ये काफी सर क्या बनता है? जी सर क्या होता है, एक बार फिर से बता दें। इसमें Opposite बालक sex बालिकाओं के affection। बीच जो है आकर्षण बनता है, दोनों एक दूसरे के ये दोनों लिंग जो है, लिंग का संबंध होता है, या कहते हैं आकर्षण का जो केंद्र होता है, उसमें ये बहुत ज्यादा प्रभावी रहता है 17 से 20 वर्ष की आयु तक। जो आपने देखा होगा कि अफेयर्स चलते हैं ना, वो अफेयर्स की बात जो है इसी अवस्था में होती है, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है, उन्होंने रिसर्च किया इस पर, तो रिसर्च के आधार पे ये सब चीजें हम लोगों को और आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, तो ये एज इंपॉर्टेंट वे में चली जाती है। फिर इसके बाद आया समझ में, बताओ सभी को समझ में आ गया, जी ठीक। अब जी इसके बाद आता है कि प्रौढ़ावस्था, जिसको बोलते हैं हम लोग वयस्कावस्था भी बोलते हैं। तो इसमें आएगा अर्ली एडल्टहुड, क्या आएगा, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसी को वयस्कावस्था भी बोलते हैं, वयस्क बोलते हैं ना, वयस्कावस्था बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, वयस्कावस्था बोलते हैं, वयस्कावस्था, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्ली क्या बोलेंगे, अर्ली एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड, ठीक है। अर्ली एडल्टहुड जो सुनीता होता दी, है, आप म्यूट कर लें। हाँ म्यूट कर ले रहे हैं। किसके हो यहाँ हो रहा था ये, चलो जान दो, ठीक। अर्ली एडल्टहुड, तो ये मेरा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अर्ली एडल्टहुड की बात करते हैं, तो अर्ली एडल्टहुड एज कितने से कितने तक जाएगा, अब आप लोग बताओ, इसमें कितने से कितने तक जाएगा। जब यहाँ से 17 से 20 वर्ष तक ये अंतिम था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 21 वर्ष तक जाएगा। 21 वर्ष से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये लेकर 40 वर्ष तक, कहाँ तक जाएगा आपका, 40 वर्ष तक। ये 21 वर्ष से 40 वर्ष तक जाएगा आपका। फिर आपका 9वां पॉइंट जो होगा, फिर इसके बाद 9वें पॉइंट में आपका क्या बन के आता है, 9वें पॉइंट में आपका आता है मिडिल एज मध्यावस्था, बोलते हैं। ठीक है, मिडिल एज, मध्यावस्था, 40 to 60। मध्यावस्था, हाँ, जिसको बोलते हैं मिडिल एज, मिडिल एज बोलते हैं, मध्यावस्था। तो मिडिल एज कब से कब तक चलेगा, जैसा कि आपने क्या बताया है, 40 से लेके 60, 40 to मतलब 60 होता है 41 से 60 वर्ष तक, 41 से 60 वर्ष तक जी आपका सर। क्या चलेगा, मध्यावस्था चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या चलेगा, आपका बुढ़ापा, या सर लास्ट आ जाएगा सर ओल्ड एज। बुढ़ापावस्था चलता है। 10वां पॉइंट यहाँ पे लिख जी देते सर। ना, 10वां पॉइंट, वृद्धावस्था सर, वृद्धावस्था सर। वृद्धावस्था,
ठीक, इसी को old age। सठियावावस्था भी बोलते हैं, सठिया गए ना बोलते, सठियावस्था भी इसी को हाँ। बोलते हैं, इसीलिए इसी को ओल्ड एज बोलते हैं, इसको सेंसेस भी बोलते हैं इसको। ये लिख लीजिएगा, लेकिन इसको लिखने की जगह नहीं मिल रही मुझे, ये 5 नंबर पे हम लिख दे रहे हैं ना सर नीचे। वहीं पे लिख दीजिए सर। सर ऊपर लिख दे, ऊपर वही लिखिए सर, दिखाई दे रहा है अच्छे से। दिखाई दे रहा है। ये वृद्धावस्था के सामने में दिख रहे हैं। हाँ। ओल्ड एज बोलते हैं इसी को और करके एक नाम और देते हैं, एक नाम और है, इसको भी लिख लेंगे, सेंसेस बोल रहा है। सर हाँ, सेंसेशन। क्या बोलते हैं? सेंस लिखा हुआ है, सेंस के बाद फिर सीन लिखा हुआ है। नहीं, सेंसेशंस लिखा है। सेंसेशंस कुछ लिखा हुआ है। हाँ, SENESCENCE लिखा है, ठीक है। ये होता है, ये कब होता है? ये 60 वर्ष से लेकर मृत्यु तक चलता है, 60 वर्ष से मृत्यु तक चलता है ये आपका, ठीक है। 60 से लेके मृत्यु तक चलता है आपका। तो इतनी चीजें, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? बताओ, अवस्थाएं आज की डेट में क्लियर हो जानी चाहिए ना हम लोग की। मैंने आपको सर, जीन पियाजे हम पढ़ा रहे हैं। सर वो स्पेलिंग बोल दे एक बार, सेंसेशंस की स्पेलिंग एक बार बोल दे। SEN, देखिए SEN, जी हाँ, SEN ES हाँ नहीं, SESCENCE। फिर इसको बोलेंगे डूबता हुआ सूरज। हाँ, वृद्धावस्था को ही बोलते हैं ढलता सूरज, जैसे हिंदी में अगर बोलेंगे तो। जब साइकोलॉजी हम लोग पढ़े थे तब उसमें देखा था मैंने। क्या बोलते हैं दी? ढलता हुआ सूरज। हाँ, हाँ। वैसे तो होता है वृद्धावस्था। ठीक, अब इसको अगर हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़नी है तो इसके एक छोटे से ग्राफ में हम लोग समझ भी लेंगे कि भाई आपका सबसे पहले क्या हुआ, जन्म से लेके 6 वर्ष तक की बात करेंगे। अगर साधारण तौर पर देखेंगे तो ऐसे ही डिवाइडेशन होता है, जन्म से 6 वर्ष तक होता है, फिर आपका 6 से 12 वर्ष तक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 6 से 12 वर्ष तक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 12 से 18 वर्ष तक पढ़ते हैं, 12 से 18 वर्ष तक पढ़ते हैं। यही 3 एज हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 लोगों के बीच के संबंधों की बात हम लोग करते कि नहीं करते हैं? बताओ, हेलो, इसी 3 एज की बात करते कि नहीं करते हम लोग? जी सर। ठीक, जिसको हम इसको बोलते हैं इन्फेंसी एज होता है। दूसरा होता है आपका चाइल्डहुड, और तीसरा जो 12 से 18 बोलते हैं इसको बोलते हैं एडोलसेंस। यही 3 चीजें हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको जब हम लोग डिवाइडेशन, इसको बोलते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था होता है। और ये आपका क्या होता है? आपका किशोरावस्था आपका। ठीक, यहीं पर होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे आपकी 3 चीजें आपको मिलकर आएंगी यहाँ पर, अगर समझाने के लिए। सबसे पहला तो मिडिल एज होगा। सबसे पहले ये होता है पूर्व शैशवावस्था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। पूर्व शैशवावस्था कब से कब तक चलता है आपका? बताओ। जन्म से लेके 2 वर्ष तक या 3 वर्ष तक चलता है, कहीं ना कहीं जन्म से 2 वर्ष तक चलता है, कहीं कहीं 3 वर्ष तक चलता है। तो क्या लिखेंगे? 2 वर्ष चलता है या फिर 3 वर्ष तक चलता है, दोनों को हम लोग डिसाइड कर ले, दोनों को हम बताए दे रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आता है? मिडिल एज आती है। मिडिल एज में क्या आता है? मध्य शैशवावस्था, इसको क्या बोलते हैं? इसमें आपका आता है 2 से 4 वर्ष आता है, या 3 से 4 वर्ष आता है आपका, ठीक है। 2 से 4 वर्ष तक आता है मध्यावस्था में, ये याद रखिएगा, ठीक है।
कुल मिला के चाहे ये 2 से ले लो चाहे 3 से, लेकिन ये 4 वर्ष तक ही चलेगा। ठीक है, ऐसे ही लेंगे हम, इसको क्लियर करेंगे। फिर आपका 2 से 3 ये इतना हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज ना दिया हो तब हम इसको बोलते हैं उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था आपकी कब से चलेगी? आपकी एक 3 से चलेगी और एक 4 से चलेगी। क्यों? ठीक है, यहाँ पर उत्तर किशोरावस्था में एक 3 वर्ष से लेके आपकी 6 वर्ष तक जाएगी ना, तो लास्ट 6 वर्ष तक जाएगी आपकी। ठीक, यहीं पर 4 से 6 वर्ष तक जाएगी आपकी। क्लियर है? बताओ, यहाँ पर जो कहने दे, यहाँ पर जो 1 साल का गैप बचता है उसी को मध्यावस्था बोलते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, इसको ना लिखोगे तब भी, कि भाई ये पूर्व किशोरावस्था है, ये पूर्व शैशवावस्था है, ये उत्तर शैशवावस्था है, इसको प्री बोलते हैं, इसको अर्ली बोलते हैं, इसको लेटर बोलते हैं। अर्ली और लेटर के बीच में जो गैप होता है उस गैप को ही हम लोग मिडिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल। तो मिडिल वाला इन दोनों के बीच में 1 वर्ष का गैप आएगा, इन दोनों के बीच में 1 वर्ष का गैप आएगा। तो यहाँ पर ये बताने की बात करी गई है। समझ में आया पॉइंट? बताओ सबको। जी सर। ठीक, अब इसमें होता क्या है? इन्फेंसी एज में होता है बालक को कोई भी चीज सिखाई जाती है, समझाई जाती है, तो वो धीरे धीरे सीखता है। इसमें रटने की आदत ज्यादा होती है बालकों में, मतलब बच्चों में। अब इसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, शारीरिक विकास की। तो शारीरिक विकास किसका ज्यादा होता है बताओ? बालक या बालिकाओं का? इसमें जो है कुल मिला के शारीरिक विकास होता है और बालकों का ज्यादा विकास होता है। किसका होता है? बालकों का सबसे ज्यादा विकास होता है आपका शैशवावस्था में। क्लियर है? अब आते हैं बात बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में बात करते हैं तो बाल्यावस्था को हम लोग 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। तो मिडिल एज हम नहीं लिखेंगे, मिडिल एज हम लोग खुद ही अंदाजा सर? हाँ सर, शैशवावस्था में तो बालक और बालिका दोनों का मतलब विकास होता है ना? नहीं, दोनों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बालकों का विकास होता है कंपेयर टू गर्ल्स और बॉय का हाँ, बॉयज का ज्यादा डेवलपमेंट होगा। अब लेकिन यहीं पर देखो, बाल्यावस्था में जब आएंगे तो बाल्यावस्था में अब देखो 6 वर्ष से खत्म हुआ, तो यहाँ से 6 से 8 चलेगा। ठीक है, और एक बोलेगा 6 से 9 चलेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी, प्री अर्ली। इसको क्या बोलेंगे? पूर्व बाल्यावस्था आपकी आ जाएगी। ठीक है, और ये आपकी आ जाएगी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब उत्तर बाल्यावस्था, अब इन दोनों के बीच देखिए 6 से 8 हुआ है ना, तो यहाँ पर जो है आपकी 2 साल, यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ पर 10 से ये 12 चलेगा, और ये जो चलेगा आपका कितने चलेगा? 9 से 12 चलेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 9 से 12 चलता है, यहाँ पर ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये ऐसे चलता है इसमें। तो इसमें कैसा आएगा? 8 से 10 वर्ष के बीच का जो गैप होता है, इसको 1 वर्ष बढ़ाते हैं ना, ये भी 10 से 12। ठीक है, चलो ये भी। तो यहाँ पर 8 से 10 वर्ष का जो गैप होता है, जैसे ही 10 वर्ष खत्म हो, 10वां मतलब 9 लगा के 8 चलता है। जैसे यहाँ पे चला 8 से यहाँ पे, तो ये गैप का जो लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप को मिडिल एज लेते हैं। मिडिल कभी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, जो पूछा जाता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कितने वर्ष तक चलती है? तो आप बताओगे 6 से 8 वर्ष। नॉर्मल बिहेवियर में 6 से 8 वर्ष तक चलती है। और उत्तर बाल्यावस्था जो चलती है आपकी 10 से 12 वर्ष तक चलती है आपकी। ये कॉमन एज है जिसमें लेते हैं। अब इसमें ये समझना रहता है कि बालक, इसमें मानसिक विकास किसका होता है सबसे ज्यादा? मानसिक विकास की हम बात करेंगे तो बालिकाओं का मानसिक विकास इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। किसका होगा? बालिकाओं का। ठीक है, बालिकाओं का मानसिक विकास इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब उनके अंदर समझ बहुत जल्दी आ जाएगी लड़कों की अपेक्षा। समझ में आ रहा सबको मेरी बात? बताइए। जी सर। ठीक, ये हो गया। अब बात आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा, क्योंकि अब देखिए, जब मेंटल डेवलपमेंट तो किशोरावस्था में होनी चाहिए, लेकिन किशोरावस्था से पहले ही बालिकाएं जो है पहले ही ज्यादा समझदार हो जाती है। इसीलिए महिलाओं को, लड़कियों को कहा जाता है कि वो समय से पहले ही जो है क्या हो जाती? समझदार हो जाती है ना, बुद्धि कह सकते हैं, मैच्योरिटी दिखती है सर। वही क्या हो गया?
सर यही कि मैच्योर हो जाती हैं हाँ, जल्दी, जल्दी मैच्योरिटी मैच्योर दिखती हो है। जाती हैं, ये बात सही है। अब इसके बाद किशोरावस्था की बात करेंगे तो किशोरावस्था में भी आपकी 2 चलेगी, ये आपकी 12 से 14 एक चलेगी और एक 12 से 15 चलेगी, 12 से 15 चलेगी। ठीक है, 12 से 14 जो चलेगी तो इसमें ये कहते हैं कि 16 से 18 वर्ष तक कुल मिला के इसमें डेवलप होता है, 16 से 18 वर्ष तक चलता है, इसमें 15 से 18 वर्ष तक चलता है इसमें। तो ये पूरा का पूरा एज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सामाजिक विकास को ज्यादा हम देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें सामाजिक विकास को देखते हैं तो इसमें बालक की भूमिका ज्यादा होती है। ठीक है, देखते हैं कि बालक जो है कहाँ तक पहुंच पा रहा है, क्या जॉब कर रहा है, क्या जॉब करेगा, आगे भविष्य में उसका कैरियर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन ये पूर्व अवधारणाएं थी, अब जो है बालक बालिकाओं दोनों का सामाजिक विकास देखा था। लेकिन पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने जो देखा था उस समय अपने समय में, उसी को लेकर आज तक हम लोग चल रहे हैं। क्लियर है, बताओ? हेलो, सभी को क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। जी सर। जी सर। अब यहाँ पर मैंने मुझे 3 कॉलेज तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब आप देख लो कि आपको तीनों पॉइंट आपको मिल गए हैं, जहां पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना है ना। सर बोले सर मुझे इंस्टीट्यूशन जाना है 7:30 में। समझे नहीं क्या बोले? सर हमको जाना है सर कहीं? मुझे इंस्टीट्यूशन जाना है 7:30 में। 30 मई? अभी सर 7:30 बजे हमको कहीं अच्छा। हाँ, नहीं, अब तो और हमने आज स्टेजेस बताने की बात कही थी, आज पहले पूरा का पूरा स्टेजेस कंप्लीट कर दिया। जीन पियाजे भी आज पढ़ाना था, लेकिन समय मुझे ज्यादा बताना पड़ा सर हाँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों के सर लास्ट पॉइंट पे जरूर आपने आता है। हाँ, बोले? सर यहाँ लास्ट पॉइंट पे आपने ये सामाजिक और बालक जो लिखा है, तो ये सामाजिक विकास है ना, कि मतलब सामाजिक सोशल विकास डेवलपमेंट जो बालक में है ज्यादा हो यहाँ पे जाती है। बॉयज का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का पहले से ही वो सोशल डेवलपमेंट उनका पहले से ही हो चुका है, क्योंकि जहां पर मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिक सोशल डेवलपमेंट उनका हो ही जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है जो होता है बालकों का, यहाँ पर उनका ज्यादा डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर जिसका ज्यादा डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बता दिया कि बालिकाओं का जो है यहाँ पर ये एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 6 से 12 वर्ष तक की एज में वो उसमें पूरा का पूरा उनका डेवलपमेंट हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है सब कुछ उनको समझ में आ जाता है। ठीक है, और उन लोगों ना घर में ज्यादा रहती है, इसी वजह से फैमिली का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। बाहर वो जो सामाजिक सोसाइटी में बॉयज लोग ज्यादा रहते हैं, इसी वजह से उनका सामाजिक व्यवस्था में ज्यादा डेवलपमेंट होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ, सबको समझ में आया सब कुछ? बताओ। यस सर। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो अभी करेंगे 10 से 11 बजे से इवन, तो उसमें जो है जीन पियाजे पढ़ेंगे, जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। बाकी और जो थिंकर्स और भी जो मतलब वो साइकोलॉजिस्ट रहेंगे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से फिर से क्लास चलेगी? नहीं, 10 से 11 बजे से देखते हैं, उसमें ना उसका शेड्यूल हम देखते हैं। नहीं सर 11:30 में सर मेरा चलिए हम कंटिन्यू देखते हैं ना क्लास अभी उसमें रहेगा। जो लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे वो लोग आप लोग रिकॉर्डेड देखिएगा, क्योंकि अगर लाइव अगर आप लोग सोचो कि आपके डिसाइडेशन चलेंगे तो 1 महीने में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा ना। आप लोग रिकॉर्डेड देखना, अगर जो लोग नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड देखिएगा, समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है सर, आधे घंटे पहले ही नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। चलिए जी सर। चलिए थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सबको।